फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम यानी कि निसाब की बुनियादें जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं निसाब की बुनियादें तो हम चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके हम बेसिस या उसकी बुनियादों के बारे में बात करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह हम जब कोई चीज़ जो है करिकुलम के हवाले से डिस्कस करते हैं और करिकुलम को बनाते हैं तो उनके लिए जो बुनियादी तौर पे जो चार बुनियादें हमें फराहम करती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम या निसाब की बुनियादें। ठीक है। तो वो हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास फिलोसफिकल फाउंडेशन है, हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, वो हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, और हमारे पास हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फाउंडेशंस आर द पिलर्स दैट सपोर्ट द करिकुलम। डिजाइनर यूज दीज फोर एरियाज टू डिसाइड व्हाट शुड बी टॉट। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर एक सुतून का काम करते हैं जो कि ये एक निसाब को सहारा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास निसाब जो है उसके सतून है। और ये जो हमारे पास जो चार एरियाज हैं अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, ये हमें जो है एक गाइडलाइन देते हैं और एक हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमने क्या पढ़ाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके कार से पढ़ाना है, और जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो जो है हमारे सोसाइटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इन चीज़ों के जो जवाब हैं वो हमें इन फाउंडेशन से मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन को डिस्कस करते हैं। हम आने वाली स्लाइड्स में फिलोसफिकल फाउंडेशन की अलग स्लाइड है, साइकोलॉजिकल की है, सोशियोलॉजिकल की है और हिस्टोरिकल की है। तो ये अलग अलग है। अब आते हैं फिलहाल यहाँ पे इसका शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास ये है क्या। फिलोसफिकल फाउंडेशन डियर स्टूडेंट क्या होता है, चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। दिस डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड लर्निंग। फॉर एग्जांपल, टीचिंग फॉर करेक्टर वर्सेस टीचिंग फॉर जॉब। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन हमारे पास एक फलसफाना अंदाज में जो है हमें जो है गाइड करेगी और ये उन सवालात का जवाब देगी कि जिंदगी का मकसद क्या है। या फिर हमें बताया जाएगी कि भाई तालीम जो हम हासिल कर रहे हैं क्या वो हम किरदार साजी के लिए कर रहे हैं या फिर हम एक मुलाजमत के लिए पढ़ाया जा रहा है। इन सवालों का जवाब जो है हमें ये फिलोसफिकल फाउंडेशन, फलसफाना बुनियाद जो है वो हमें फराहम करती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमारे पास क्या होते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन डियर स्टूडेंट बेसिकली तौर पे ये हमें बताता है कि हमने कैसे सिखाना है बच्चों को। वो कौन सी थ्योरीज है, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में जब हम बात करेंगे ना, तो मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ थ्योरीज की बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, एवन पेवलोव की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। वो हमें बताती है कि बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं या बच्चों को लिए पढ़ाना कौन सा अच्छा तरीका होगा। ये हमें वो पढ़ाएगी कि एक निसाब है, निसाब को अभी सिखाना कैसे है वो हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन सिखाता है, बताता है। ठीक है। This focus on the learner, it uses theories of human development and learning to decide when and how to teach specific topics. तो ये लिहाजा हमें जो है जो सीखने वाले जो स्टूडेंट है उनके बारे में बताती है और उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी है वो हमें बताती है कि आपने बच्चे को जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो कैसे पढ़ाने हैं, किन उन्वानात को आपने किस तरीके से पढ़ाना है। वो हमें मदद जो देगी वो फिलोसफिकल फाउंडेशन देगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है कि द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। दिस एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी, हमारे मुआशरे में किस चीज की जरूरत है। ठीक है। इट इंश्योर्स द करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर, वैल्यूज एंड वर्कफोर्स नीड्स फॉर द कम्युनिटी। तो ये हमारे पास मुआशरे की ज़रूरियात को पूरी करती है। मिसाल के तौर पे मुआशरे में अगर कोई तब्दीली आ रही होती है तो वहाँ पे इन जो है वो एस्पेक्ट को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे 1971 की जंग में जब हमारे पास
जो मशरकी पाकिस्तान अलहदा होके जब बांग्लादेश बन गया, तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो हमारी सोसाइटी की उस टाइम की ज़रूरत ये थी कि इत्तेफाक, इत्तेहाद। ठीक है। तो लिहाजा उस टाइम जो करिकुलम में जो ज़्यादातर चीज़ें डाली गई थी, जो कंटेंट डाले गए थे, जो सबक डाले गए थे, वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे यूनिटी को, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, भाईचारे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम जो ज़रूरत थी, जो सोसाइटी को जो ज़रूरत थी, वो एक इत्तेफाक की ज़रूरत थी। ठीक है। तो इस तरह जो है, ये जो सोसाइटी को देखते हुए हम करिकुलम में फिर वो चीज़ों की एडिशन करते हैं। अच्छा जी। अब आते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन किस चीज़ के? हिस्टोरिकल फाउंडेशन करिकुलम बनाने के, निसाब बनाने के। हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है? पहले ज़माने में निसाब कैसे बनता था, उसके आइडियाज़ को लेके हम जो है वो फिर निसाब पे काम करते हैं। दिस एग्जामिन्स पास्ट ट्रेंड्स। देखें, ये हम क्या करते हैं, ये माजी के रुझानात का हम मुताला करते हैं। It looks what has worked in the past to avoid repeating mistakes and to build on instructional method। तो जब हम बात करते हैं ना कि हिस्टोरिकल फाउंडेशन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और पास्ट ट्रेंड निसाब को क्यों ज़रूरी है, वो इस वजह से ज़रूरी है कि एक मिसाल के तौर पे अगर पिछले औकात में अगर निसाब पे काम हुआ है, तो कौन सा चीज़ जो है या कौन सा एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है, तो एक तो उससे हमें आइडिया मिलेगा। किस चीज़ को हमने अवॉइड करना है कि जिसकी वजह से हम दोबारा वही गलतियां ना दोहराएं, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हमें बताता है। और अब आप कहेंगे कि सर हिस्टोरिकल फाउंडेशन की कोई एग्जांपल दें। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन में जो हमारा टॉबर्स मॉडल है, टेलर मॉडल है, ये हमें हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमें फराहम करती हैं कि इस तरह निसाब जो है वो मॉडल्स के जरिए बनते थे। अब जो आप करिकुलम के हवाले से काम करेंगे, तो इनको जहन में रख के जो है वो निसाब बनाएंगे, तो जिससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और निसाब भी अच्छा बनेगा। ये तो था डियर स्टूडेंट्स का शॉर्ट ओवरव्यू जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया। अब हम आते हैं, इनको वन बाय वन जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं, इन चारों फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलो जी। सबसे पहले हमारे पास आता है फिलोसफिकल फाउंडेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन हमारे पास क्या है, तो चलें जी इसको डिस्कस करते हैं। The philosophical foundation is the most important pillar because it determines the aims and objectives of education। तो हमारे पास ये फलसफाना बुनियाद एक सबसे अहम सतून है जो हमारे मकासद और हमारा जो विजन है, अगराज व मकासद, उसको पूरा करने के लिए हमें मदद देते हैं कि आप ये कैसे जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे है? सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कि करिकुलम में फिलोसफी का क्या रोल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिलोसफी प्रोवाइड द विजन। ये हमें एक बसीरत फराम करती है, जिसको एक मतलब एक रोशनी या एक टारगेट फराम करती है, और जिसको देखते हुए हमारा काम आसान हो जाता है। It helped designer decide what subjects are valuable and what kind of citizen the school should produce। ये हमें ये बताता है, जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, कि एक तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, और जो स्कूलों को किस तरह शहरी तैयार करने चाहिए, किस तरह जिम्मेदार शहरी, स्किल्ड लेबर, टेक्निकल लेबर, टेक्निकल पीपल, कौन से पीपल जो है आप लोगों को जो दरकार होते हैं, वो हमें फिलोसफी प्रोवाइड करती है। अब आते हैं इसके की थॉट्स ऑफ, जो मिसाल के तौर पे हमें एक बुनियादें फराहम करती हैं, वो क्या है? डियर स्टूडेंट, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है। ये हमारे पास बुनियादी तौर पे एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, जिसके बेस पे हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप इस तरह पढ़ा, इस तरह चीज़ों में करिकुलम में एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरेनलिज्म। अच्छा जी। फोकस ऑन इंटरनल इटर्नल ट्रुथ्स एंड क्लासिक नॉलेज, द ग्रेट बुक्स। तो ये जो हमारे पास नज़रिया है, ये बताता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ानी है, तो उसमें अबदी सच्चाइयों के बारे में आप पढ़ाएं,
या फिर द ग्रेट बुक्स, अजीम किताबें पढ़ाएं। अजीम किताबें, अजीम साइंटिस्ट की किताबें, मुख्तलिफ थिंकर्स की, सुकरात की, अफलातून की, वो किताबें जो है बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ उनको पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप इनको इस तरह पढ़ाएं। दूसरा हमारे पास जो फिलोसफी है वो कहती है कि भाई एसेंशियलिज्म के कानून के तहत या फिलोसफी के तहत आप बच्चों को पढ़ाएं। वो क्या होती है? एम्फेसिस बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड एकेडमिक रिगोर टू प्रिजर्व कल्चर। ये कहते हैं कि भाई आपने जो, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बुनियादी महारतों की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, हिसाब किताब लिखना आता हो, ये पढ़ाया जाए। यानी कि इस फिलॉसफी का तहत ये जो एसेंशियलिज्म है, बुनियादी ज़रूरियात का नज़रिया इसको कहते हैं, इसके मुताबिक ये कहते हैं कि ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश पे हो, ज़्यादा फोकस आपका मैथमेटिक्स पे हो, ज़्यादा फोकस आपका साइंस पे हो। ठीक है। तो अगर हम कहें कि आजकल की जो ज़रूरियात हैं, बेसिक्स, वो कौन सी है, तो हम कहेंगे कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और साइंस है। तो लिहाजा एसेंशियलिज्म ये कहेगा कि आपने करिकुलम में ये तीन चीज़ें ऐड करें। ठीक है। अच्छा जी। फिर है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म। ये फलसफा हमें क्या कहता है? believes education should follow the child interest and focus on problem solving rather than rote memorization। प्रोग्रेसिविज्म वो हमारे पास एक तालीमी फलसफा है जो कहता है कि भाई बच्चों के दिलचस्पी के मुताबिक बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों से आप मसले हल कराएं और बच्चों से ही आप एक्टिविटीज कराएं, न कि आपने सिर्फ जो है रट्टे के हवाले से जो है वो बच्चों को पढ़ाना है। तो प्रोग्रेसिविज्म आप देखें, ये ऐसा तालीमी फलसफा है जो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है कि भाई ऐसे जो है वो फलसफा जो ये फोकस करता है कि भाई बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से, बच्चे जिस चीज में दिलचस्पी लेते हैं, जिस चीज पे उनका फोकस है, वो चीजों के बारे में उनको पढ़ाया जाए। ठीक है। अच्छा जी। अगली हमारे पास जो फिलोसफी है वो है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है। argues that the curriculum should be a tool to address social injustices and rebuild a better society। ये हमारे पास क्या कहती है? ये बताती है कि ये एक ऐसी तालीमी फलसफा है जो बताता है कि निसाब के जरिए आप एक मुआशरे में नाइंसाफियों को ख़त्म कर सकते हैं। निसाब के जरिए ही मुआशरे में जो बुराइयां हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म का फलसफा है जो कहता है कि मुआशरे की इस्लाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म के जरिए हो सकती है, निसाब के जरिए हो सकती है। ये कंसेप्ट डियर स्टूडेंट जो हमने पढ़ा, ये फिलोसफिकल फाउंडेशन है जो कि हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन यानी कि फलसफाना बुनियाद जो है हमें फराहम करता है। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, नफ्सियाती बुनियादें हमारे पास कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। The foundation focuses on the learner and the learning process. It provides the scientific evidence needed to decide how to teach and when to introduce specific concept। तो ये हमारे पास जो है वो जो हमारे पास नफ्सियाती बुनियादें हैं वो ये बताते हैं कि आपने बच्चों पर अमल कैसे तवज्जो मरकूज करनी है, बच्चों पे कैसे आप फोकस रहेंगे, और बच्चे को साइंसी अमल के जरिए कैसे आप उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है। आप कैसे बच्चों को जो है वो साइंसी अमल के जरिए जो उन चीज की जो उनको जरूरत होती है उसके जरिए आप पढ़ाएंगे, और कब जो है आप उनको एक नया सबक मुतारिफ कराएंगे कि जब वो रेडी हो। ये चीज़ें जब वो सिखाई जाएंगी करिकुलम में, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसका रोल देखते हैं, हमारे पास करिकुलम इसका क्या रोल है। इट हेल्प इन सीक्वेंसिंग कंटेंट। सबसे पहले कि ये हमें जो है मुख्तलिफ मवाद की तरतीब बनाने में मदद देती है, स्टेप बाय स्टेप, आसान से मुश्किल की जानिब जो है ये चीज़ें हमें जो है वो सीक्वेंसिंग कंटेंट देती है। ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है उसके मुताबिक ये हमें गाइड करती है कि इस तरह जो है चीज़ें आसान से मुश्किल की तरफ जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे
टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ओनली व्हेन अ चाइल्ड रीचेस अ सर्टेन कोग्रेटिव मेच्योरिटी। अब बच्चा बहुत छोटा है तो वो तो चले बेसिक जो अर्थमेटिक्स है वो तो कर सकता है कि 2 + 2 = 4, लेकिन बच्चे की जब इतनी मेच्योरिटी नहीं है तो वो इस चीज को नहीं सॉल्व कर सकता कि a² + b² + 2ab का जो है वो हमारे पास कहाँ से आया या किस चीज का फार्मूला है। इसकी जो है वो मेच्योरिटी बच्चों पे नहीं होती। अब ये चीजें कौन हमें बताता है कि ये चीजें इस लेवल की हैं या नहीं है? ये चीज हमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन डियर स्टूडेंट्स बताती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप? अच्छा जी, इसमें जब हम मेजर जो नजरियात डिस्कस करते हैं या पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है और ह्यूमनिज्म है। बिहेवियरिज्म जो हमें बताता है कि क्या का जवाब देता है, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रिवार्ड्स एंड प्रैक्टिस। इट व्यूज लर्निंग एज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। तो ये जो नजरिए का किरदार है, ये जो किरदार है ये कहता है कि सीखने सिखाने का अमल जिस चीज पर मरबूत है वो सजा और जजा का है। यानी कि अगर आप किसी को अच्छी तौर पे चाहते हैं कि वो सीखे कोई काम या कोई सबक सीखे तो आपने उसको इनाम देना है। और अगर आप चाहते हैं कि वो अमल ना दोहराए जो उसने नहीं किया तो आप उसको पनिशमेंट देंगे तो वो फिर वो अमल नहीं दोहराएगा। यानी अगर उसने कोई चीज याद नहीं की है तो आप उसको पनिशमेंट देंगे तो वो अमल फिर वो नहीं दोहराएगा पनिशमेंट के डर की वजह से। ये जो पर्सपेक्टिव्स है ये बिहेवियरिज्म हमें डियर स्टूडेंट देता है। और जब हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो बिहेवियरिज्म में जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है एवन पेवलोव और बीएफ स्किनर की, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कौन सी थ्योरी, तो मैं आपको जरा एक दफा सिर्फ याद दहानी करा दूं कि हमारे पास एवन पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो कुत्ते की जो थ्योरी है उसके स्लाइवा के साथ जो है हमने जो थ्योरी सीखी थी। और अगर हम बीएफ स्किनर की बात करें तो स्किनर बॉक्स में जब एक चूहे को रखा जा रहा है और उसको खुराक के लिए जो एक लिवर के जरिए जो है उसको खुराक मिलती रहती है, ये उन जो है ये कंसेप्ट हमारे पास बिहेवियरिज्म से जो है आता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी हमारे पास है कॉग्निटिविज्म द हाउ। ये हमारे पास कैसे का जवाब देगा। ठीक है, फोकस ऑन हाउ द ब्रेन प्रोसेस स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इट एम्फिसाइज मेमोरी थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो कॉग्निटिव हैं वो इस चीज़ पर जो है वो तवज्जो देते हैं कि दिमाग जो मालूमात को किस तरह प्रोसेस करता है, एक चीज़ को कैसे याद रखता है, कितनी देर तक याद करता है और आगे जो है वो कैसे इस्तेमाल में ला सकता है। ये फिर हमें कॉग्निटिविज्म कहलाएगा। अब देखिए कितना बेहतरीन जो है वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बुनियाद जो है हमें बताती है। मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है, उसको बच्चे कैसे जहन नशीन कर लें, ये हमें कॉग्निटिविज्म की मदद से जो है हेल्प मिलेगी। ये हमें बताएगा कि आपने किस तरह जो है वो आइडिया बताएगा कि बच्चों को ये चीज़ कैसे याद होगी, क्योंकि ये कैसे का जवाब दे रहे हैं ना, हाउ का जवाब दे रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी अब हम आते हैं हमारे पास ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब है कौन, फोकस ऑन वोल पर्सन। ये जो है मुकम्मल शख्सियत पर तवज्जो देती है, इंक्लूडिंग इमोशंस एंड स्टीम। ये सिर्फ ज़ाहिरी जो बिहेवियरिज्म था या कोग्निटिविज्म था ये सिर्फ दिमागी और जो ज़ाहिरी जो रवैये हैं उनको नहीं देखते। ये वो पर्सन पर जो है वो यकीन रखते हैं, जैसे एहसासात, जज्बात, खुद एतमादी या उन चीज़ पे भी फोकस करते हैं। इट stresses द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इस फलसफे का मानना यह है कि आपने बच्चे को बहुत ही बेहतरीन जो है वो लर्निंग इन्वायरमेंट देना है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे उसको खुद एतमादी मिले, जहाँ पे उसको मोटिवेशन मिले, जहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस मिले, तब बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीन अलग अलग किस्म के हो गए। ये कहता है कि भाई लर्निंग इस तरह होगी कि आपने उसको सजा देनी है या आपने उसको इनाम देना है, रिवार्ड और पनिशमेंट की है। कोग्निटिविज्म हमारे पास ये बताती है कि इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कितने देर तक रिटेन कर सकते हैं। और ह्यूमनिज्म कहता है कि आपने सिर्फ उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे या फिर उसके बिहेवियरल पे फोकस नहीं करना बल्कि ओवरऑल करना है, इवन कि आपने उसके इमोशंस और सेल्फ स्टीम को भी आपने जो है वो मलूज़ खातिर रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे पास है जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, इसको भी हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन वो क्या है, वो हमें जो है सोसाइटी और एजुकेशन के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो रब्त है, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। Education does not happen in vacuum, it occurs within a society. The sociological founder ensures that the curriculum is relevant to the community, culture and workforce. तो हमारे पास जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो कि तालीम एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है एक खला में हासिल की जाती है, या फिर एक ऐसी चीज़ है जो किसी और से ताल्लुक़ नहीं रखती। ये एक ऐसी जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ये कहती है कि ये हमारे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, ये हमारे कल्चर से ताल्लुक़ रखती है, और ये हमारे अफरादी क़ुव्वत से ताल्लुक़ रखती है। तो यानी कि एजुकेशन का जो रिश्ता है या जो इसका ताल्लुक़ है जो सोसाइटी से, वो बहुत ही गहरा है। ठीक है, तो इन जो सोसाइटी से जब उसका रिश्ता बड़ा गहरा हो जाता है, तो आपने फिर इनको भी मलहूज़े खातिर रखना है। जब आप करिकुलम बना रहे होंगे तो फिर आपने सोसाइटी के नीड्स को भी देखना है, सोसाइटी के ज़रूरियात को भी देखना है। बाज़ औक़ात सोसाइटी की आप इस्लाह करते हैं तो करिकुलम में चेंजिंग लाते हैं। बाज़ औक़ात आप सोसाइटी में टेक्निकल लोग को जो है वो लाते हैं, तो आप करिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो है आप डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम काम करते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं इसका रोल डिस्कस करते हैं कि इसका करिकुलम में हमारे पास क्या रोल है। It addresses social needs, cultural diversity, and economic demands. It ensures students are prepared to function as productive member of the specific society. तो लिहाजा हमारे पास जो रोल है जो इसका करिकुलम में, वो हमें ये बताता है कि हमारी समाजी ज़रूरियात क्या हैं। क्या हमारे जो समाज में लोग ट्रैफिक की कवानीन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमने आया ट्रैफिक की कवानीन इसमें डालने हैं। या फिर हम कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के हवाले से, ताकि जो है सकाफती जो तनू हो और लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर सकें, ज़ुबानें को एक्सेप्ट कर सकें, क्या ये है। या फिर हम जो है मुआशी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए फिर हम जो है इसमें चेंजिंग करते हैं। चलिए जी, की कंसिडरेशन पे आते हैं। इसके हमारे पास की कंसिडरेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास सोशल चेंज हमारे पास, डियर स्टूडेंट, हाउ स्कूल अडॉप्ट टू चेंज लाइक टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सोशल चेंज आता है तो लिहाजा सोसाइटी जो है एक जो है वो आलमगीरियत जिसको कहते हैं, वो तब्दीली आती है, तो लिहाजा सोसाइटी को भी उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसमें चीज़ें आती हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे। मिसाल के तौर पे 15 से 20 साल पहले जूम का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था, और वाइट बोर्ड का इतना कंसेप्ट नहीं था, लोग चाक बोर्ड पे जो है टीचर इस्तेमाल करते थे। तो सोसाइटी ने एज अ करिकुलम या फिर एज अ एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया वाइट बोर्ड्स को, मल्टीमीडिया को, जूम क्लासेस को। अब देखिए सोसाइटल चेंज आया, सोशल चेंज आया। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास है कल्चरल ट्रांसमिशंस। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, यूजिंग द करिकुलम टू पास डाउन ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो कल्चरल जो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास क्या है कि एजुकेशन को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिशंस को बाकी जनरेशन पे मुंतकिल करने के लिए, अपनी लैंग्वेज दूसरे जनरेशन को मुंतकिल करने के लिए, हमारे रवायात अक़दार, हमारे जो भी हमारे जिसमें हम कहते हैं कि हमने एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अपने कल्चर को जो है वो प्रमोट करना है, लैंग्वेज को प्रमोट करना है, रस्म व रवाज हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के कल्चरल ट्रांसमिशन के एस्पेक्ट से वो मुमकिन होगा। तीसरा हमारे पास है इक्विटी एंड डाइवर्सिटी, ensuring the curriculum represent the respect different social classes, ethnicities, ethnicities and backgrounds। तो इक्विटी एंड डाइवर्सिटी हमें ये बताती है कि आपने मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ कौम और मुख्तलिफ उसके दरमियान आपने एक एक बराबरी का अंसर रखना है। तो इस तरह हमने नहीं रखना कि कोई सोशल क्लास यहाँ पे गरीबी का मजाक उड़ाया जाए या फिर अमीरी पे हद से ज़्यादा या बिला वजह तनकीद की जाए। ठीक है,
या फिर जो हमारे पास मुख्तलिफ नस्लों के हवाले से है उसके हवाले से कोई बात की जाए, या फिर उनके जो हम कह सकते हैं कि उनके पस मंज़र के बारे में अगर कोई इस तरह बात की जाए, तो उनका भी बहुत ख्याल रखना होगा। और ये बहुत ही हसास चीज़ें हैं जो कि हमने ये फिर नहीं डालनी होगी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं, जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। हमारे पास क्या है? The historical foundation examines the evolution of curriculum over time by looking what has been done in the past educator and understand why the current exists and how to improve it. तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो तारीखी बुनियादें हैं किसकी, निसाब साजी की, वो हमें बताती हैं कि करिकुलम कैसे बदलते वक्त के साथ जो है वो चेंज होता रहा है। ठीक है, तो लिहाजा हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमें ये बताती है कि वो कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाएं जिससे करिकुलम को आप अच्छी तौर पे जो है डेवलप कर सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीक़ेकार आप ना करें जिसकी वजह से रिपीटेशन होगी, टाइम ज़ाया होगा, और वो जो पिछले जो करिकुलम एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने उस पे काम किया और अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं किए, तो ये फ़ायदा हमें हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमें बताता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके हमारे पास है रोल इन करिकुलम। इसका क्या है हमारे पास? It provide context and prevent reinventing the wheel. It help designer to see when educational experiment failed and which succeeded. तो ये मिसाल के तौर पे पस मंज़र फराम करता है। जैसे एग्जांपल है कि पहिया दोबारा इजाद करना। अब क्या है कि पहिया को दोबारा इजाद करने से पहले जो मिसाल के तौर पे जो इस पे टाइम ज़ाया होगा, तो बजाय हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि कैसे इजाद हुआ और इसमें क्या तजुर्बात नाकाम हुए और कौन से कामयाब हुए, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह चीज़ों से हमारा टाइम बच जाता है। हम जो गलतियां होती हैं उससे सीखते हैं, और जिन्होंने गलतियां की होती हैं माजी में, हम उन गलतियों को नहीं दोहराते। और जिन स्टेप्स की वजह से निसाब बहुत अच्छा तौर पे बना है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन बुनियादी तौर पे हमें बताता है। इसके हमारे पास माइलस्टोन क्या है? सबसे पहले द साइंटिफिक मूवमेंट, जो हमारे पास बॉबिट एंड चार्टर्स का है। ये क्या कहता है डियर स्टूडेंट? अर्ली 20th सेंचुरी टू एफर्ट में करिकुलम डिजाइन ए प्रिसाइज साइंस। तो सबसे पहले जो साइंसी तहरीक करिकुलम के हवाले से, डियर स्टूडेंट, साइंसी तहरीक किसी और के हवाले से नहीं, करिकुलम के हवाले से, कि करिकुलम को कैसे डिज़ाइन किया गया और उसको बकायदा तौर पे एक साइंस का दर्जा दिया गया कि इसको हम कैसे साइंसी तौर पे बनाते हैं। एक तो ये मूवमेंट है जिसकी वजह से हमें जो है वो पता चलता है कि निसाब को कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा हमारे पास द टेलर रैशनल मॉडल है। ये हमारे पास क्या है वो बताता है, बहुत ही फेमस मॉडल है जिसमें हमारे पास चार बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिससे करिकुलम को बनाया जा सकता है, निसाब को बनाया जा सकता है। ये फोर क्वेश्चन कौन से थे? ये टेलर मॉडल, और जो नीचे अभी हम अभी डिस्कस करेंगे टाबाज ग्रास रूट्स मॉडल अप्रोच, ये हम कल हमारे टॉपिक्स होंगे, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, दूसरा मॉडल हमारे पास, जैसे मैंने डिस्कस किया कि कल हम इसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब आते हैं कि इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। टाबाज ग्रास रूट अप्रोच हमें क्या बताता है? शिफ्टिंग द पावर टू टीचर टू डिजाइन करिकुलम। टाबा ने जो बहुत बेहतरीन काम किया वो ये किया कि भाई करिकुलम बनाना सिर्फ जो हायर अथॉरिटीज का काम नहीं है, कि उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया, पॉलिसी मेकर्स को दिया और टीचर को बताया कि आप इस करिकुलम को पढ़ाएं। तो टाबास कहता था कि करिकुलम जो है वो उस्ताद को बनाना चाहिए, उसको सारी चीज़ें मुआशरे के, साइंस के उसूलों के और ज़रूरियात के बारे में पता होता है। तो लिहाजा टीचर को ये निसाब बनाना चाहिए, फिर जो है आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इन टेलर मॉडल और हमारे पास जो टाबास मॉडल है, इनको हम अभी कल के लेक्चर में इसको और डिटेल से जो है वो सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद बड़ेज के नाम से है, जिसमें आपको एजुकेशनल कंटेंट और लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से। या फिर आप मुझसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं